दुनिया भर के तमाम देश कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई विषम परिस्थितियों को सामान्य बनाने के लिए एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब दुनिया में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। इस वेरिएंट के आने से सभी देशों में हलचल मच गई है। इस नए वेरिएंट से बचने के लिए विश्व के समस्त देश सतर्क हो गए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह वेरिएंट डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन वायरस की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वानी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह। दोस्तों, स्मार्ट संस्था के सहयोग से कोरोना से जंग सावधानी के संग इस श्रृंखला के दूसरे भाग में हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। रेडियो कुमाऊं ने इसके पहले एपिसोड में आपको मिलाया था डॉक्टर जेसी दुर्गापाल जी से और उनसे हमने जाना था ओमिक्रॉन वायरस की उत्पत्ति और इसमें म्यूटेशन के बारे में। लेकिन आज हम आगे की परिस्थितियों में बात करेंगे कि कैसे इस वायरस से बचा जा सकता है, साथ ही इस वायरस से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। दोस्तों, आप और हम जानते हैं कोरोना एक संक्रामक बीमारी है। आप संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। इस वायरस से बचने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आपके सबसे बड़े मित्र साबित होंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण अन्य वेरिएंट के मुताबिक हल्के नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के पाए जाने वाले म्यूटेशन बहुत तेज हैं। इस म्यूटेशन का अर्थ यह होता है कि बीमारी का संक्रमण तेजी से शरीर में फैलेगा, लेकिन इसके लक्षण और बीमारी कम रहेंगी। एक रिसर्च के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट दो अलग अलग वायरसों का रिकॉम्बिनेशन है। यद्यपि ओमिक्रॉन नामक इस वेरिएंट के लक्षण कोरोना वायरस के लक्षणों से बिल्कुल भिन्न है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ने यह बताया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में लोगों को उल्टी तथा बेचैनी की समस्या होती है, नाड़ी की गति तेज हो जाती है, साथ ही स्वाद व गंध की शक्ति भी कम हो जाती है। बदन दर्द, गले में खराश तथा कमजोरी इसके प्रमुख लक्षण हैं। विश्लेषण के आधार पर ओमिक्रॉन के लक्षणों में सामान्य सर्दी का लक्षण ही बाकी वायरस से मिलता जुलता है। समस्त दुनिया इस नए वेरिएंट से चिंतित है। प्रत्येक देश इस वेरिएंट से अपने देश को बचाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं। सब सामान्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन नए रूप में फैल रहे वायरस के अन्य रूपों में उत्परिवर्तित होने का जोखिम बना हुआ है, जिनके प्रभाव और गंभीरता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उत्तराखंड राज्य में बहुत जल्द ही चुनाव है और चुनाव प्रचार जोरों पर है। इससे बहुत सारा भीड़ इकट्ठी हो रही है। स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू की जा रही है। तो हमें भी जानना है कि इस दौर में खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए। इस विषय पर हमने बात की चिराग हॉस्पिटल के डॉक्टर महेंद्र सिंह बिष्ट जी से। और अभी हमारे साथ ओमिक्रॉन वायरस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए चिराग हॉस्पिटल से डॉक्टर महेंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ओमिक्रॉन वायरस अभी बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर रहा है और जिस संभावित तीसरी लहर की बात की जा रही थी वो ओमिक्रॉन के रूप में सामने है। तो इस वायरस में प्रभावित व्यक्ति को क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? देखिए, ओमिक्रॉन जो वायरस है एक तरह का कोविड-19 का ही डिफरेंट स्ट्रेन है, ठीक है। और ये साउथ अफ्रीका में इसका सबसे पहले पता चला था। और इसके लक्षणों की अगर हम बात करें तो लक्षण उसी तरह से हैं जिस तरह से कोविड के हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट सिम्टम्स ये हो सकते हैं कि जिस तरह से कोविड के सिम्टम्स में लक्षणों में हमें सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार इस तरह के लक्षण थे, तो इसमें भी लगभग वही हैं। केवल ये इन्फेक्शन जो फैला रहा है वो कोविड वायरस के डिफरेंट स्ट्रेन होने की वजह से ये ज्यादा संक्रामक है। इसलिए इसमें ये कहा गया है कि इस तरह का स्ट्रेन जो है ये म्यूटेट जो होते हैं वायरस, उनमें ये पर्सन टू पर्सन इसका इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा होता है। बस लक्षणों की बात जहां तक करते हैं तो अगर इसमें देखें तो थोड़ा डिफरेंट सिम्टम मालूम पड़ता है। वो है जैसे बॉडी एक, बदन दर्द और पेट दर्द, इस तरह का सिम्टम एक डिफरेंट हो सकता है।
लेकिन अगर देखें हम, अगर इसके लक्षणों की बात करें तो ज्यादातर वही लक्षण हैं जो कोविड-19 के हैं। जी, तो आपका कहना है कि ज़्यादातर वही लक्षण हैं जो कोविड-19 के हैं। सर अगर इससे बचाव की बात करें हम, वायरस से बचने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, लेकिन आपके हिसाब से ओमिक्रॉन से बचने के लिए स्पेशली हमें क्या करना होगा? हमें ओमिक्रॉन के जो लक्षण हैं, अगर उनसे बचाव रखना है तो हमें कोविड-19 के जो सावधानियां हैं, जो सरकार की जो गाइडलाइन है, उन्हीं का हमें पालन करना है। और ज्यादा जैसे भीड़ भाड़ वाली जगहों में हमें नहीं जाना है, और आपके जो हैं ज्यादा आपके जो है ऐसी जगह या ऐसी ऐसे स्थल जहां पर ये इस वायरस के लोग संक्रमित मिले हैं, तो उन स्थलों को हमें अवॉइड करना है। बाकी देखा जाए तो आपका जो है भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना, ठीक है, और सैनिटाइज करना हाथों को, और साथ में जो है फेस मास्क का उपयोग, ये बराबर हमें करना पड़ेगा। तो सर अब आपने कहा कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन यही वो दौर है जिसमें चुनाव प्रचार हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं। तो इस संबंध में आपकी एक बार मैं राय जानना चाहूँगा कि भीड़ इकट्ठी हो रही है तो लोग उन जगहों पर जाएँ, ना जाएँ खासकर, अगर जाएँ तो वो खुद को कैसे सुरक्षित रखें? देखिए, जो चुनावी रैली, चुनाव सभाओं में तो सोशल डिस्टेंसिंग एक केवल जुमला रह गया, क्योंकि वहां पर तो हो नहीं सकता है। लेकिन हमें अगर बचना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग तो रखनी पड़ेगी, तो लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग उतनी होती नहीं है। लेकिन हम मास्क का उपयोग, ट्रिपल लेयर मास्क या N95 मास्क, उसका उपयोग करें और हाथों को सैनिटाइज रखें। और ऐसे लोग जो इन्फेक्टेड होते हैं, हो सकता है वो भीड़ में कहीं भी मिल सकते हैं, तो किसी के भी माध्यम से वायरस जो है हमारे शरीर में पहुंच सकता है। तो हमें बेसिकली वही गाइडलाइन का उपयोग करना है जो गाइडलाइंस भारत सरकार की दी हुई है। जी। सर ये तो बात हुई चुनाव प्रचार की, और लेकिन स्कूल और बाजार भी खुल रहे हैं। हम बात करते हैं खासकर स्कूलों की, स्कूल खुल रहे हैं, तो इनमें 3 लोग जो मुख्य तौर पर ज़िम्मेदार हैं, जैसे बच्चे, अभिभावक, अध्यापक। इन तीनों का क्या रोल हो सकता है कि वो खुद को ओमिक्रॉन से बचा पाएँ? देखिए, अभी तो क्या है कि अभी वायरस जितना संक्रामक है, जितना इसका संक्रमण बढ़ा, वो तेजी से कम भी हुआ है। शुरुआत में जब ये इसका स्ट्रेन मिला था, तो भारत में भी जब इसके मरीज देखे गए तो उस समय सरकार ने बहुत सारे जो है उपाय बताए थे। स्कूल बंद किए, सोशल डिस्टेंसिंग, आपका जो है मास गैदरिंग में प्रतिबंध लगाना, तो इस तरह के बहुत सारे उपयोग किए थे। अगर अभी देखें तो अभी ट्रेंड थोड़ा सा गिरा है, तो ऐसे में सरकार कोशिश कर रही है कि स्कूल में बच्चे जाएं, और लेकिन उसी तरह से जो है उन निर्देशों का पालन करें जो कोविड गाइडलाइन में दिए गए हैं। अब अभिभावक और बच्चे, इसमें बहुत वो करना मुश्किल होता है, क्योंकि पढ़ाई भी एक महत्वपूर्ण अंग है। तो उस हिसाब से देखें तो स्कूलों में भी उतनी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे बच्चे जो किसी भी तरह के लक्षणों से युक्त हैं, जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, सर दर्द, पेट दर्द, तो उनको अभिभावक की कोशिश कर सकते हैं या स्कूल के अध्यापक की कोशिश कर सकते हैं कि उनको घर पर ही रहने के लिए कहें। तो अगर सिम्पटम, आपका कहना है कि अगर सिम्पटम्स दिखाई दे बच्चों में, तो उन्हें जी, नहीं जाना चाहिए ताकि अन्य लोग भी सुरक्षित रह सकें। अन्य अन्य लोग भी संक्रमित न हो, और उनको घर पर रहकर सामान्य दवाएं या किसी स्थानीय चिकित्सक से उपचार लें। सर बहुत सारी चीजें हमने देखा कि कोविड या ओमिक्रॉन के आते ही लोग खाने पर बहुत सारा ध्यान देने लगे, बहुत सारे काढ़े बाजार में भी आए और लोग खुद से ही बना के पीने लगे। तो संक्रमित होने पर क्या खाएं और क्या ना खाएं, अगर हम जानना चाहें तो? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित हो जाए, तो सबसे पहले उसको बेसिकली क्या है, जो अपने लक्षण हैं, उन उन लक्षणों की लक्षण चिकित्सा करनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना, अगर मान लिया अगर उस समय आप बहुत सारी चीजें, इम्यूनिटी रेजिंग ड्रग्स या इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, हो सकता है वो उतना काम नहीं करेंगे। पहले आप अपने सिम्टम्स जो हैं उनको सबसाइड कीजिए, उसके बाद बहुत सारी जो रोग प्रतिरोधक
क्षमता बढ़ाने वाली जो दवाइयां हैं उनका उपयोग आप कर सकते हैं, ताकि आप अपने शरीर को संभव यथा योग्य जो है इम्यून कर सके वायरस के प्रति। सर, कुछ भ्रांतियां भी हैं कि लोगों के अंदर की ठंडी चीजें खाने से नुकसान होगा। क्या उन चीजों को खाना बंद करना चाहिए इस दौरान? देखिए, बहुत ठंडी तासीर की चीजें जैसे ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक है, दही, ये सब चीजें क्या है, ये जो हमारा गला है या अपर रेस्पिरेटरी पैसेज है, नाक है ना, उसको क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। अगर वहां पर कोई लक्षण है तो उन लक्षणों को बढ़ा देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। यही इसके पीछे का कारण है। सर, आप बहुत बड़े ग्रामीण समुदाय को अपनी सेवाएं देते हैं और आपका एक महत्वपूर्ण योगदान है इस क्षेत्र के ग्रामीणों के स्वास्थ्य को लेकर। तो आपको क्या चुनौतियां इस दौरान देखने को मिल रही हैं आपके काम के दौरान? देखिए, बेसिकली क्या है कि ग्रामीण परिवेश और स्वास्थ्य, उस विषय को अगर हम देखें तो काफी विस्तार में उस पर बात करेंगे कभी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे ग्रामीण परिवेश में रहने वाला व्यक्ति, उसकी एक प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो वो हमेशा जो है बहुत सारे झंझावातों से, बहुत सारे जो है आक्रमणों से वो हमेशा अपने आप को मजबूत करता है। चाहे वो पर्यावरणीय हो, स्वास्थ्य हो या किसी भी घटना से संबंधित है। मेरा मानना है कि अगर व्यक्ति अपना खान पान ठीक रखे, पौष्टिक खाना खाए, जो भी हमारे आसपास सब्जियां, अनाज, दालें उगती हैं उनका सेवन करे और शारीरिक श्रम करे, तो ये महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमें मजबूत रखते हैं। किसी भी प्रकार की पैंडेमिक, महामारी या आपदा में अगर जब तक आप शरीर मजबूत नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा प्रभाव इस महामारी का पड़ा है। तो उसके लिए भी कहीं न कहीं हमें मजबूत होना पड़ता है। और हमें लगता है कि अगर हम बहुत सोच विचार करते हैं किसी चीज के बारे में या बीमारी के बारे में सोच विचार करते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारी माइंड को यानी मन को परेशान करने लग जाती, जिससे हम एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, उस तरफ हमारी जो है बीमारी जो है फैलने लगती है। तो हम अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने परिवेश को, अपने जो भी सीमित संसाधन हैं उनके माध्यम से हम अपने आसपास जो भी चीजें उपलब्ध हैं उन्हीं से ही अपनी आजीविका बढ़ा सकते हैं। तो सर, ये जानकारी आपने दी और इस बातचीत को हम अभी समाप्त करने की ओर हैं। तो आप समस्त श्रोता मित्रों को आने वाले भीड़ भाड़ वाले माहौल को देखते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि 3 जो मूल मंत्र हैं उनका पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, सैनिटाइज करें अपने आप को और मास्क का उपयोग करें और अपने खान पान में सुधार कर पौष्टिक आहार ग्रहण करें, क्योंकि जब तक हम पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तो हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है तो वो मजबूत नहीं हो सकती। तो हमें उन सब के साथ साथ जो है गाइडलाइन, सरकार की गाइडलाइन, आहार विहार का नियमित रूप से पालन करते हुए अपने आप को इन प्राकृतिक झंझावात, इन महामारियों से मजबूत करना होगा। तभी हम अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना बहुत कीमती समय दिया और रेडियो कुमाऊं वाणी के माध्यम से श्रोताओं तक की विस्तृत जानकारी आपने पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कुमाऊं वाणी का। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा और इन महत्वपूर्ण जानकारियों से आप थोड़ा सीख जरूर लेंगे और खुद को ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित होने से बचाने का भरपूर कोशिश करेंगे। और अगर आप खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं तो कोविड का टीका ही एकमात्र उपाय सामने दिख रहा है और ये इन वायरसों से लड़ने में काफी मददगार है। तो आप जल्द से जल्द अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाएं, खुद को वैक्सीनेट कराएं। आप सुरक्षित रहेंगे, आप अपने पारिवारिक जनों और आसपास सामाजिक जनों को सुरक्षित कर पाएंगे। इसी संदेश के साथ अपने रेडियो साथी बहादुर संगीनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। यह कार्यक्रम
स्मार्ट संस्था के सहयोग से कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित एवं प्रचारित किया जा रहा है।